तो फिल्म शुरू होती है और हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। एक और बूढ़ा सेंटा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कब से ये काम कर रहे हो। सेंटा जवाब देता है, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कब से सेंटा का काम कर रहा हूँ। फिर सेंटा ये भी कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए और लगता है ये मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। यह एक और बात सामने आती है कि सेंटा अपनी जिंदगी से थोड़ा ऊब गया था, लेकिन फिर भी वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा था। जाते जाते सेंटा बार के मालिक को एक तोहफा देता है और कहता है कि अपने पोते को दे देना। ये कहकर वो चला जाता। बार की मालकिन हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसे मेरे पोते का नाम कैसे पता है और उसे कैसे पता है मेरा एक पोता। जब वो सेंटा को देखने बाहर जाती है तो देखती है कि सेंटा अपनी सवारी पर बैठकर हवा में उड़ रहा। बार की मालकिन बहुत खुश होती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये असली सेंटा क्लॉज था। अगले सीन में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और उनकी बेटी जिसका नाम ट्रूडी था, ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी के दादी के घर जा रहे थे, यानी अपनी माँ के घर। जब वे घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। परिवार के और भी कई मेहमान आए हुए थे। सभी परिवार के मुखिया यानी परिवार की सबसे बड़ी सदस्य वहाँ आती है। वह अपनी पोती ट्रूडी से मिलकर बहुत खुश होती है। पूरे परिवार को खाने के लिए कहती है। इस समय सेंटा क्लॉज अपनी सवारी लेकर घर जा रहे होते हैं। हर जरूरतमंद बच्चे के लिए गिफ्ट छोड़ जाते हैं। ट्रूडी के माता पिता उसके लिए एक उपहार लाते हैं और उससे कहा था कि हम तुम्हें क्रिसमस की रात से पहले ये उपहार देना चाहते थे। ट्रूडी जब उपहार को खोलती है तो उसमें वॉकी टॉकी यानी मोबाइल जैसा कोई उपकरण होता है। उसके माता पिता कहते हैं कि इससे तुम सिर्फ सेंटा क्लॉज से ही बात कर सकते हो, क्योंकि सेंटा क्लॉज आज रात बच्चों को गिफ्ट बांटने में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें मैसेज करो। इतना कहकर ट्रूडी के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है जो सेंटा से कोई विश मांग रही होती। वो कहती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा साथ रहे, हमेशा साथ रहे। ये बात बाहर खड़े उसके मम्मी पापा ने सुनकर काफी भावुक हो जाते हैं। वह अपनी बेटी की मासूम इच्छा से संतुष्ट है। अब सेंटा क्लॉज अपनी सवारी के साथ उनके घर आता है और रुकता है। इस समय एक आदमी घर की क्रिसमस सजावट के लिए काम करने के लिए अंदर आता है, लेकिन वह असली कामगार नहीं होता है। वह घर की सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में जाता है और एक गार्ड को भी जगाता है। जब हमें पता चलता है कि वह आदमी और उसकी टीम चोर थे तो घर में चोरी करने के लिए आए थे। उन्होंने पूरी योजना बनाई थी। वह चोर अपने दूसरे आदमियों को एक संकेत भेजता है जिससे सभी चोर तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उनका नेता स्क्रूज भी आया हुआ था जो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता और फिर वहाँ मौजूद सभी गार्ड को गोली मारता। घर के सभी परिवार वालों में हड़कंप मच जाती है, वो भी छिपने लगते हैं। तभी ट्रूडी की दादी अपने 2 गार्ड के साथ आती है और जब स्क्रूज उनके सामने आता है तो वह दोनों बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है, उनसे लड़ता है, एक ही झटके में उन्हें मार देता है। सेंटा क्लॉज जो ऊपर से ये सब देख रहा था एक कमरे में जाकर छिप जाता है, लेकिन यहाँ स्क्रूज का आदमी उसे देख लेता है। वो सेंटा पर हमला करता है और उसे गोली मारने की कोशिश भी करता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सेंटा की सवारी पर मौजूद उड़ने वाले जानवर डर जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं, जिससे सेंटा को बहुत गुस्सा आता है। सेंटा उस आदमी को खूब मारता है जिसने उस पर हमला किया था, उसे खिड़की से बाहर फेंक देता। वो भी लाइट में फंसने की वजह से गलती से खिड़की से बाहर गिर गया था। उसने देखा कि चोर मारा जा चुका है। जब सेंटा खिड़की के अंदर देखता है तो देखता है कि परिवार के सभी सदस्य पकड़े जा चुके हैं। पहले तो सेंटा वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने का फैसला करता है और वापस अंदर जाने का फैसला करता है। ट्रूडी की दादी स्क्रूज को बताती है कि एक बार मेरे भाई का अपहरण हो गया था जहाँ मेरे पिताजी दल को बुलाकर सभी अपहरणकर्ताओं को मरवा दिया था। इस पर स्क्रूज कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि सुरक्षा दल यहाँ भी आ सकता है और आ भी सकता है। आगे स्क्रूज कहता है कि जो $300 मिलियन तुम्हारी कस्टडी में है वो तुम्हारे घर के नीचे छपे हैं। मुझे पता है कि वो पैसे तुमने सरकार ने गरीबों को बांटने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने एक भी रुपया किसी को नहीं दिया और सारे पैसे अपनी तिजोरी में रख लिए जो मैं आज तुमसे लेने आया। स्क्रूज अपने साथियों के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे। यहाँ से वो तिजोरी चेक करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि हमारा एक साथी मारा गया है जिसे सेंटा ने मारा था। इस कमरे में हमें सेंटा दिखाई देता है जो फोन करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि फोन टूटा हुआ था। तभी जो यहाँ चोर आता है वो सेंटा उस पर पीछे से हमला करता है। जब वो पलट कर देखता है तो सेंटा अपनी जादू की छड़ी से उसके अंदर घुसा देता है, लेकिन वो जादू था इसलिए चोर कुछ नहीं कर सकता। फिर सेंटा उसे बंदूक को उसे मार देता है और लात मारकर गिरा देता है और थोड़ी देर उनकी लड़ाई चलती है, लेकिन फिर सेंटा उसकी आंखों में बिजली का एक तार छुपा देता है और जैसे ही सेंटा
अपना स्विच ऑन करता है। लाइट जलने की वजह से उसे बिजली का झटका लगता है, जिससे उसका सिर जल जाता है और चोर वहीं मर जाता है। सेंटा उसके पास से वॉकी टॉकी निकालता है, इसमें ट्रूडी की आवाज़ सुनाई देती है। सेंटा अपनी लिस्ट चेक करता है, जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में था। तभी सेंटा ट्रूडी से कहता है कि ये चोर मेरे लिस्ट के हिसाब से बुरे लोगों की लिस्ट में है और मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। इसके साथ ही मैं तुम्हारे परिवार को भी बचा लूंगा। फिर सेंटा सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा है, जिससे साफ है कि स्क्रूज ने ही उसे मारा। फिर वॉकी टॉकी पर सेंटा सुनता है कि स्क्रूज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। सेंटा उससे कहता है कि मैं सेंटा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम्हारा एक आदमी मर गया है जिसे मैंने मारा। नेता को लगता है कि वह असली सेंटा नहीं है बल्कि नकली सेंटा। सेंटा देखता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन खुद से ज्यादा इस परिवार की परवाह है। स्क्रूज ट्रूडी की दादी को मारता है और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ कौन सा सेंटा क्लॉज बुलाया है। वह जवाब देता है कि मैंने किसी सेंटा को नहीं बुलाया। अब स्क्रूज ट्रूडी के पिता की उंगली तोड़ देता है और उसकी माँ से सच बुलवाने की कोशिश करता। तब ट्रूडी उससे बड़ी मासूमियत से कहती है, ऐसा मत करो अंकल, वरना सेंटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ट्रूडी के पिता उससे कहते हैं कि बेटा सेंटा असली नहीं है, दरअसल वे सिर्फ कहानियों में ही मिलता है। ये सुनकर ट्रूडी को बहुत बुरा लगा। वे गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। एक चोर लड़की उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। स्क्रूज छुपकर सेंटा से फिर वही वॉकी टॉकी की बात करता है। सभी माता पिता ऐसा कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंदों को गिफ्ट लाता हूँ। स्क्रूज बोलता है, आपको कैसे पता चलता है कि किस बच्चे को ज्यादा जरूरत है। सेंटा जवाब देता है, ये क्रिसमस का जादू और मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, मुझे बस इसे करना है। मैं हमें पूरे परिवार को दिखाया जाता है। यहाँ एक चोर उनसे कहता है, आप एक दूसरे के साथ गिफ्ट साझा कर लें क्योंकि ये आपका आखिरी क्रिसमस है। हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू कर देता है। जब ट्रूडी के पिता उसकी माँ को गिफ्ट देते हैं तो वह बहुत भावुक हो जाती है, उसकी आंखें भर जाती है। वह सेंटा के एक कमरे की ओर जाता है, लेकिन एक चोर लड़की उसे देख लेती है, जिसे देख सेंटा भी भाग जाता है। चोर लड़की अपने पति स्क्रूज को संकेत भेजती है कि जो वहां पहुंचकर धमाका करता है। सेंटा धमाके से बच जाता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर आग में फेंक देता है। ये देखकर सेंटा बहुत गुस्सा होता है, सभी चोरों का नाम लेने लगता है। एक चोर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये हमारा नाम है। सेंटा जवाब देता है, मेरा नाम सेंटा क्लॉज है और मैं सब जानता हूँ। स्क्रूज कहता है कि एक मिनट रुको, ये बर्फ नहीं बल्कि जाग है। और अब जैसे ही वह अपना होश खो बैठता है, सेंटा अपनी कुर्सी से गिर जाता है और अपनी ताकत से भागता हुआ चिमनी के ऊपर चला जाता है। ये देखकर सभी चोर और स्क्रूज बहुत हैरान हो जाते हैं। सेंटा देखता है कि उसे बचाने के लिए घर के बाहर एक सुरक्षा दल आ रहा है। तभी घर के अंदर ट्रूडी के चाचा खिड़की तोड़कर बाहर आते हैं और दल के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर मदद मांगते हैं, लेकिन उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। क्योंकि टीम का मुखिया उसे गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है असल में वो चोरों की अपनी टीम है, कोई सुरक्षा टीम नहीं है। फिर स्क्रूज अपनी टीम को बताता है कि घर के अंदर एक पागल आदमी है जो सेंटा का अड्डा बना रहा है और हमसे होड़ कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है, इसलिए वो सेंटा को ढूंढना शुरू कर देता है। स्क्रूज अपने आदमियों के साथ बेसमेंट में उतरता है और तिजोरी चेक करता है, लेकिन ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है। वहाँ पैसे नहीं है, वहाँ से सारा पैसा गायब हो चुका है, पूरी तिजोरी खाली है। सेंटा इस समय वॉकी टॉकी पर स्क्रूज से बात कर रहा है। वे कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सूची में बुरे लोग हैं और मैं इसे और नहीं ले सकता और तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर ट्रूडी दुखी हो जाती है और कहती है, अगर तुम कोई इच्छा मांगना चाहते हो तो वह क्या होगी। सेंटा कहता है, मैं अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा। सेंटा अपनी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकालता है, लेकिन अंगूठी नीचे गिर जाती है। तब वह अंगूठी लेने जाता है तो उसे एक हथौड़ा मिलता है और जब सेंटा हथौड़ा उठाता है तो कहता है कि अब मैं सभी बुरे लोगों को मार डालूंगा, हिसाब बराबर कर लूंगा। ये सुनकर ट्रूडी बहुत खुश हो जाती है। फिर स्क्रूज की टीम सेंटा के कमरे में घुसती है। सेंटा अपने हथौड़े की मदद से एक एक करके सभी को बरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ स्क्रूज परिवार के पास आता है, उन्हें बताता है कि यहाँ कोई है जिसने सारे पैसे चुराए और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ये किसने किया तो मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा। स्क्रूज का गुस्सा बढ़ जाता है, वो ट्रूडी की माँ को पकड़कर उन पर बंदूक तान देता है।
देखकर ट्रूडी के पिता आगे जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पैसे चुराए हैं ताकि मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ हमेशा के लिए बाहर जाऊं। दूसरी ओर दो चोर ट्रूडी की तलाश कर रहे हैं। एक और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता, लेकिन सीढ़ियों में से एक टूटी हुई थी। दोनों के लिए कील उसके मुंह में चली जाती है। फिर चोर लड़की सीढ़ियों से ऊपर जाती है और ट्रूडी को देखती है, लेकिन ट्रूडी ने चोर को गेंद से मारा। एक गेंद लड़की को और लगी और दूसरी सीढ़ियों पर खड़े चोर को लगी, जिससे वे नीचे गिर गया। ट्रूडी अभी भी चोर पर गेंद फेंक रही थी। चोर ने अपने हाथ में एक कील पकड़ ली। कील गेंद से टकराकर उसके सिर में जा धंसती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ट्रूडी लड़की पर हमला करती है, जिससे वे नीचे गिर जाती है जहाँ चमक गिरी थी। लड़की का पूरा शरीर चमक से भर जाता, लेकिन वह मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती, लेकिन उसका शरीर भी अलग हो चुका था और वह उसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने जाते। लेकिन तभी सामने से सेंटा आता है, जो पहले लड़की पर रोड से हमला करता है, फिर उसे तब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाती। वहाँ ट्रूडी के पिता स्क्रूज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसने पैसे चुराए थे। अब स्क्रूज को उसके पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गुस्से में सबको मारने का फैसला करता है। इधर एक चोर सभी से पूछता है कौन पहले मरना चाहता है। इधर सभी अपना नाम लेने के लिए बहस करने लगते हैं। ये दरअसल उनकी योजना थी और अब वे चालाकी से चोर को मार देते हैं। फिर ट्रूडी भी सेंटा के साथ चली जाती है और सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। वे भी खुश थी कि उसके परिवार के सदस्य जीवित और सुरक्षित हैं। क्रूज सभी को मारने का इरादा रखता है, वे और उसके लोग सभी को गोली मार देते हैं। फिर सेंटा यहाँ आता है और अपने बड़े हथौड़े से सभी को मारना शुरू कर देता है। स्क्रूज पैसे लेकर फिर यहाँ से भाग जाता है। सेंटा ने उसे देख लिया था और अब वह उसका पीछा करने लगता है। एक चोर ट्रूडी के माता पिता पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों किसी तरह उसका सामना करते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। चोर को मारने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये देखने के बाद ट्रूडी खुश नहीं होती, क्योंकि वह भी चाहती है कि उसके माता पिता हमेशा साथ थे। लेकिन स्क्रूज सेंटा का इंतजार कर रहा था। सेंटा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। स्क्रूज के हाथ में सेंटा की लिस्ट लग गई और उसने देखा कि उसका नाम बुरे लोगों की लिस्ट में है। वो समझ गया कि वो ही असली सेंटा है, लेकिन फिर भी उसने यकीन नहीं हो रहा था। स्क्रूज सेंटा से कहता है कि उसकी जिंदगी का मकसद इसी दिन का इंतजार करना था। वो आज आ गया और वो मेरे सामने असली सेंटा है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये क्रिसमस की छुट्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन फिर स्क्रूज उसे मार देता है। लेकिन फिर सेंटा स्क्रूज को पकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसके शरीर को जला देता है और वह अपने जले हुए शरीर को नीचे फेंक देता है। जब सेंटा टावर पर खड़ा होता है तो स्क्रूज के आदमियों में से एक ने सेंटा को गोली मार दी और वह नीचे गिर गया। लेकिन तभी ट्रूडी की दादी आती है और उसे गोली मार देती है। बाकी लोग सेंटा के पास आते हैं और ट्रूडी अपने मम्मी पापा से कहती है कि सेंटा के हॉस्पिटल लेके चलो। तो सेंटा कहता है कि मैंने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी जी ली और ये मेरा आखिरी समय है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरा आखिरी क्रिसमस हो। ये कहने के बाद मैं मर जाता। ट्रूडी रोने लगती है। वे कहती है कि ये असली सेंटा क्लॉज है और मुझे उस पर विश्वास है। ट्रूडी के माता पिता कहते हैं कि हम भी उस पर विश्वास करते हैं। इसके बाद परिवार का हर सदस्य कहता है कि हाँ, हम भी सेंटा पर विश्वास करते हैं और इस तरह सभी लोग सेंटा पर भरोसा करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सेंटा वापस जिंदा हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे इसका कारण पूछते हैं। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस का जादू और वो मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता। मेरा काम सेंटा बनना और अपना काम करना है और मुझे ये काम तब तक करना है जब तक कि मुझे कहा न जाए। तभी सेंटा की सवारी आती है और वह ट्रूडी से मिलता है और उसे अलविदा कहता है और अपनी सवारी पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। और वह अपने मन में सोचता है कि मैं एक अच्छे सेंटा का काम करूँगा और बुरे लोगों को मार डालूंगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है और सेंटा वहाँ से चला जाता है सभी को अलविदा कहकर।